क्या तंत्र मंत्र जंतर करेगा, आप खुद दूसरे को कर लोगे। ठीक है, तो आपको जो लोग गधा बना रहे हैं ना, तो आपको पैसा ऐंठने के लिए कि पूजा पाठ कराएंगे, 50-60 हजार रुपया लूटेंगे, तंत्र मंत्र जंतर करा लेंगे, है कि नहीं। आपका कुंडली में अगर ग्रह मजबूत हैं तो उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना ऊपरी हवा कुछ काम नहीं देता है ना। तो ये सब दिमाग से तो पहले हटाओ, ठीक है, कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना हो गया है और इसीलिए आपके जीवन में कष्ट हो रहा है। नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका कंजक्शन भी आपके कुंडली में नहीं है ना, है ना। जिसके कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जैसे पिशाच बाधा योग है, या फिर मतलब राहु के साथ अंगारक योग बन रहा हो मंगल का, है ना, या फिर श्रापित योग बन रहा हो, ऐसे कई सारे हैं योग जो आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं। हाँ, आपका कुंडली में नहीं है, डोंट वरी, है ना। बहुत दूर 2 नक्षत्र पार कर चुके शनि और राहु, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, या फिर सोचो प्रेत बाधा योग है, या कुंडली में पितृ दोष पड़ा हुआ है हेवी बन के, पंचमाधिपति अष्टम में, या ऐसे समझो कि पंचम अष्टमाधिपति एक घर में, या ऐसे बहुत से कंजक्शन है पितृदोष को फलित करने के लिए, शनि सूर्य एक घर में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंडीशन है ना। तो ऐसे लोग जहां भी जाएंगे, जिस घर में रहेंगे, जिस जगह में जन्म होंगे, वहां पर कोई ना कोई एक अतृप्त आत्मा, एक अतृप्त शक्ति, एक अतृप्त तत्व रहेगा, या संभव तो वहां कोई ना कोई ऐसा आत्महत्या करके या पानी में डूब के मरी होगी, है ना, या ऐसे कुछ चीज है जो वहां पर अतृप्त अवस्था में है ना। ओके, दूसरा उनका सिम्टम क्या है कि उनके घर के ऊपर पीपल का वृक्ष उगा होगा, ठीक है, या ऐसे और भी बहुत सारे, जैसे आप घर में हो तो कोई आपका कपड़ा खींच दे, आप सोए हो आपका चादर टांग ले, आप सोए हो आपको कोई थप्पड़ मार दे, आप सुन तो लो, आप सोए हो और आपके 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 ऊपर कोई चढ़ गया है, हाथ पैर दबा दिया, गर्दन दबा के खून चूस रहा है, आप पूजा करने बैठे हो, ऐसे लगता है कि कोई आके खड़ा है, ठीक है, या बिना फालतू का आपके अंदर भय बनता है, जो डर की उसका कोई मतलब सामना नहीं कर सकता है। चंद्र शनि एक घर में बैठ गए तो मतलब ऐसा भय कि क्या बताएं, जिसके लिए कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में कमी हो जाती है ना। वहां कोई बाधा नहीं है, भूत बाधा नहीं है, लेकिन दिमाग में कोई भर दिया तुम्हारे जिंदगी में कि तुम्हारे को भूत पकड़ा है, ऊपरी हवा हुआ है, तंत्र मंत्र जंतर हुआ है, तो आपका दिमाग में घुस गया कि भाई हाँ हुआ है कि नहीं। तो फिर आप चले पैसा खर्चा करने के लिए, ये तांत्रिक वो तांत्रिक, ये ओझा फूका फूकी झाड़ा झुड़ी करने लग गए, जबकि आपका कुंडली कहता है कि आपके कुंडली में और आपके अंदर इतना शक्ति है कि आप किसी को फूक दो तो वो ठीक हो जाएगा। आप किसी को मोर पंख और नीम का पत्ता लेके झाड़ दो तो उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। आप पड़े हो खुद दूसरे तांत्रिकों के पीछे कि मेरे को फूक दो, झाड़ दो, ऊपरी हवा उतार दो, मेरे को ठीक कर दो। तो कौन है ये? मानसिक रोग है, मेंटल लेवल पे आपके दिमाग में कोई डाल दिया। कौन गधा बोला शनि चंद्रमा? आहा, कौन गधा बोला शनि चंद्रमा बैठने से मानसिक कमजोर होता है? ना 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 ना। एक बात बताओ, एक बात बताओ, सभी ठेका ग्रहों को दे दोगे क्या? आपको नींद नहीं हो रहा है तो शनि का दोष, आपको तंत्र मंत्र हो गया तो शनि का दोष, आपको शादी नहीं हो रहा है तो शनि का दोष। देख तो लो कुंडली को बढ़िया से। एक बात बताओ, हाँ समझो, तुम्हारा भगवान है तो डर के बोल रही हो ना शनि मेरा भगवान है। ठीक है, थोड़ी भक्ति है कि एकदम शनि मेरा भगवान है। हाँ, डरते हो तो डर बोलते हो शनि भगवान है, शनि को तेल दो, हनुमान चालीसा कर लो, 7.5 लग गया, थोड़ा सा शनि को ठीक कर दो। यार शनि को वो सब काम नहीं देता है ना। शनि है, बिंदास है शनि, है ना। शनि कैसा है? मेरे जैसा है, बिंदास, ठीक है ना। दुनिया जाए भाड़ में, हम रहे साढ़ में, हमको कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ, तो शनि इज द बिंदास प्लैनेट है।
तो उसको डरने का आवश्यकता नहीं है। और आपका दिमाग में ये इतने सारे झोल झमेला, देखो मुझे पता है आपको खुश करने के लिए, मैं आपको खुश करने के लिए बोलता कि हाँ पूरा ऊपरी हवा तंत्र मंत्र जंतर तुम्हारे ऊपर काला जादू हो गया है। अभी भी कोई जरूरत नहीं है कुंडली दिखाने का, अभी भी कह रहा हूँ थोड़ा सा इंतजार कर लो, और ज्यादा नहीं, और 6 महीना चेंज कर लो, भूल जाओगे मकर वकर सब, शनि 7.5 भूल जाओगे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होके पार हो जाओगे, है ना। सुनो माई, आपको मैं इतना बता दूं बेटा, ऐसा है ना, आप मेरे बेटी की उम्र के हो, है ना। हाँ तो बेटा ऐसा है, आप पूरा बेफिक्र रहो, मैं जो आपको रेमेडी दिया उसको 100% करो। और आप बेटा ऐसा है ना कि 1000 पाठ खत्म हो जाए, पंडित ढूंढ के पुरस्चरण करना, नहीं तो आप यहाँ आ जाना, मेरे घर में रहोगे, मेरे बेटी के साथ रहोगे, नहीं तो मैं जाऊंगा आपका पुरस्चरण करने के लिए, ठीक है। आपका शादी करवा के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ओके, आप चिंता मत करो। हाँ, सबसे पहला सबसे पहला बेटा, ये सब चिंता जो पास्ट हो गया, 7.5 में पास्ट हो गया, भूल जाओ। जो बोलता हूं उसको करो, दहे दिल से करो, ईमानदारी से करो, और शादी फिक्स हो जाए, मैं भी प्रार्थना करूंगा, आपका नाम गोत्र मेरे को भेज देना, ठीक है। मेरे हर पूजा में मैं कोशिश करूंगा इधर से भी, और शादी हो जाए तो मेरे को बुलाना, मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे शादी में, ठीक है। पक्का आऊंगा, एकदम पक्का आऊंगा, चिंता मत करो, और कोई नहीं मिला तो कन्यादान हम ही कर लेंगे, ठीक है। आप चिंता मत करो, ठीक है। हाँ हाँ बेटा बोलो, बेटा मेरा बात सुनो, कुछ बात को गुप्त रहने दो, जानने का कोशिश मत करो, जानोगे तो बहुत दुख होगा, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, ये जन्म संतुष्टि के लिए नहीं है ना। देखो आपकी कुंडली में 10, नहीं बेटा, सुनो 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 सुनो, मेरा बात सुन लो, आपको कुंडली में देखने से बहुत कुछ हमें दिखाई देता है, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं होता है, तो और आपका माता पिता है नहीं, अब वो सारा बात उघाड़ के आपको यहाँ कष्ट दिया जाए, ये नियम से बाहर है ना। आपको एक ही सूत्र देता हूं, जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो आने वाले समय में होगा वो भी अच्छा है, और ये माथापच्ची मत लगाओ कि वो क्या हो गया और मेरा कर्म खराब है अच्छे हैं, नहीं। सबसे पहला, जो गतासु सूचना नास्ति, गतासु अगता नानु सोचंती पंडिता, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है ना। तो चला गया उसके बारे में जो नहीं सोचता है, जो आने वाला है उसके बारे में जो नहीं सोचता है, गतासु अगता नानु सोचंती पंडिता, पंडित लोग कभी नहीं सोचते उसके बारे में, आप भी मत सोचो। आने वाला जाने जाते पल चल दिए, आने वाला दूर, यह क्षण है सामने, कर प्रयोग भरपूर, इस समय का सदुपयोग करिए, तभी जाके आपके जीवन में अच्छा चीज आ जाएगा। देखो बाप मर गया तो दूसरा बाप मिल गया ना भाई तुमको, है कि नहीं, है तो क्यों टेंशन आपको, है कि नहीं। तो ये सारा बात एकदम आपके दिमाग से हटा दीजिए, और आपको इतना काम करना है। हाँ ये जरूर है, शनि बकरी है, 10वें स्थान में बैठा है, पूर्व जन्म का कर्म कराएगा, बकया कर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अपने कर्मों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, और यहाँ पर कोई कालसर्प योग नहीं है, जो पंडित बोल के ठगा है वो गलत बात है, यहाँ कोई कालसर्प नहीं है, कोई श्रापित योग नहीं है, कोई भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन तंत्र मंत्र जंतर ऊपरी हवा वाला भी कोई योग नहीं है, और वो सब दिमाग से आपको हटाना है। जो 2 रेमेडी दिया आप इसको करके देख लो, अगर जिंदगी चमत्कार नहीं हो जाए, मैं भी हूं आप भी हो, आप मेरे को बोलना, गारंटी के साथ मैं आपको 100% गारंटी कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आप 1000 पार्ट क्रॉस कर लो, 1000 के बाद आप खुद बोल देना, आप दूसरे को ठीक करने लग जाओगे, दूसरे को समझाने बुझाने लग जाओगे, ठीक है। हाँ, और आपके मन में ये सारा चीज दूर हो जाएंगे। देखो 4 प्रकार के वैद्य होते हैं, ना 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 ना, सुनो बेटा, 4 प्रकार के वैद्य होते हैं। एक वो होते हैं जो एक बीमारी बोलो 100 दवाई देंगे, दूसरा वो होते हैं कि 100 बीमारी बोलो 100,000 प्रकार का दवाई बता देंगे, हम जानते हैं बोलेंगे। तीसरा वाले होते हैं कि आप 1000 दवाई बोलो, एक ही मेडिसिन देकर ठीक करते हैं।
और चौथा प्रकार के जो पके हुए मजे हुए वैद्य होते हैं, कोई बीमारी का कोई दवाई नहीं, बिना दवाई में ठीक कर देते हैं, है ना। तो आप जिनसे बात कर रहे हो तो आपको कोई दवाई नहीं दिया, बस दो ही चीज बताया, आपके मन का प्रॉब्लम, आपकी शादी का प्रॉब्लम, आपकी जिंदगी का पैसा का प्रॉब्लम, आपके जीवन का मान सम्मान का प्रॉब्लम। जो जो प्रॉब्लम गिना रहे हो सारे प्रॉब्लम इसी से दूर हो जाएंगे, गारंटी है, ठीक है। इसका गारंटी तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दे सकते हैं। राम जी शादी किए तो उनके, बेटा सुनो, तो राम जी शादी किए तो भगवान होके उनके दाम्पत्य जीवन प्रॉब्लम हो गया, है कि नहीं। तो आप और हम कौन है, आप और हम हैं कौन, है कि नहीं। तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मैं जो आपको दे रहा हूं ना सेफ्टी वाला बाल्ब, उसमें सारे मैटर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।